एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊंगी फोकस के ऊपर, ये नेगेटिव और पॉजिटिव थॉट्स के ऊपर। तो मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि एक बार एक बच्चा था। मैं पहले भी वैसे सुना चुकी हूँ पर आज फिर सुनाऊंगी इस फोकस के ऊपर ही। तो एक बच्चा था, वो पढ़ने में बहुत वीक था। वो पढ़ता बहुत कुछ था लेकिन उसके मार्क्स नहीं आते थे। तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे, बहुत दुखी रहते थे। तो किसी ने कहा कि पास ही में एक साधु रहते हैं और आप इन्हें वहां ले जाओ तो ये बच्चा अच्छे से कर पाएगा। तो वो उसे लेकर बच्चे को साधु के घर चले गए, आश्रम पे, और वहां पे मिले। तो उन्होंने देखा बच्चे को, और साधु के आश्रम के पास ना एक राजा का महल था। तो उन्होंने बच्चे से पूछा, बेटे तुम कैसे हो, क्या है? तो उसने कहा, मैं ठीक हूँ पर मेरे नंबर नहीं आते, मैं पढ़ता हूँ पर मैं अच्छे नंबर नहीं ले पाता। तो उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप ऐसा करो। उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को एक चम्मच दी और उसमें एक नींबू रख दिया और कहा कि जाओ महल के चक्कर लगा कर आओ और बताना कि महल कैसा है। मतलब देख कर आओ महल में क्या क्या है और मुझे आकर सब कुछ बताना, लेकिन लेकिन नींबू ना गिरना नहीं चाहिए चम्मच से। तो लास्ट में जो नींबू गिरना नहीं चाहिए, वो बात बच्चे के दिमाग में बैठ गई। अब वो गया, आधा घंटा 2 घंटा महल में घूमा और घूम के वापस आया। आया तो चम्मच खाली थी। तो गुरुजी ने आते ही पूछा, बेटे महल देख लिया, कैसा लगा? नहीं नहीं, नींबू गिरा नहीं था, नींबू था। तो उन्होंने कहा कि महल देख लिया? तो उसने कहा नहीं। कह रहा क्यों? कह रहा मेरा सारा ध्यान तो नींबू पे ही था कि गिर ना जाए, तो मैंने तो नजर उठा के कुछ देखा ही नहीं। तो पर वो नींबू लेके वापस आ गया, क्योंकि उसके दिमाग में लास्ट वाली सोच रह गई थी कि नींबू गिरना नहीं चाहिए। तो फिर साधु ने क्या किया, 10 मिनट बाद उसे फिर से रिलैक्स करा और कहा अब जाओ और जाके महल देखो। फिर वही प्रोसेस हुआ, चम्मच और नींबू, और भेज दिया, जाओ जाके देख कर आओ और महल अच्छे से देख कर आना क्या क्या है। तो इस बार नींबू का नाम नहीं था। तो बच्चा गया और 1 डेढ़ घंटे में वो पूरा महल घूम कर आया। और उसने आकर पूछा, फिर गुरुजी ने पूछा क्या देखा, कैसा लगा महल? तो उसने कहा बहुत सुंदर था, नक्काशी हो रही थी, नदियां बह रही थी, और मतलब साइड में सरोवर था और बहुत फूल खिले हुए थे, बहुत अच्छी बगिया थी, सब कुछ था। तो फिर थोड़ी देर बाद गुरुजी ने कहा अच्छा ठीक है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा बताओ वो नींबू कहाँ है? तो वो गिर चुका था। यार वो तो मुझे पता ही नहीं चला वो कहाँ गिरा, कब गिरा, मैंने तो उस पर ध्यान ही नहीं दिया। आपने कहा महल देखो तो मैं तो महल देख कर ही आ गया। तो इस चीज से, इस स्टोरी से ये इस मॉरल ये है कि जब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में पॉजिटिविटी पर ध्यान फोकस करते हैं तो वही चीजें होती हैं। और जब हम नेगेटिविटी में घुस जाते हैं और हम हर टाइम क्रिटिसिज्म या गलत चीजों को ही फोकस करते हैं, या इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, तो हमारा पूरा ध्यान उसमें चला जाता है। हम अपने टारगेट से, अपने जो एम है उससे भटक जाते हैं। तो इसका स्टोरी का मॉरल यही था कि हमारे माइंड में जो भी चीज डाली जाती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में अगर अच्छी चीज है वो हमें नहीं होने देना है। अपने माइंड को इतना कंट्रोल करके रखना है कि वो चीज हम अच्छे में ले रहे हैं या बुराई में ले रहे हैं, वो चीज हम पे है, हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। तो इस स्टोरी का यही था मॉरल। तो सोच का ये फर्क पड़ता है और ये सोच काम करती है।